हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अनुक। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम थोड़ा सा कुछ बात करेंगे जो TRE 3.0 का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ ये है, देखिए TRE 3 का 9th-10th में मैथ सब्जेक्ट का आपका रिज़ल्ट आया था। उसमें मेरा हुआ था। हम लोग चलते हैं, देखते हैं नीचे कहाँ पे मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। रोल नंबर ये है। ये है, देखिए फाइनली आई यहाँ गॉट इन हो गया है। ये ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें कुछ बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। और इतना देखिए, कट ऑफ भी आपको देखना होगा। कट ऑफ कितना सबसे ज़्यादा गया है, मैथ का ही 102। आप सब ने अवेयर होंगे आई थिंक, जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए इतना टफ कंपटीशन है। आप सोचिए कि मेरा नंबर 104 समथिंग बन रहा था। ये देखिए एक सेकेंड। अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए इंतज़ार में हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, कि कब आएगा कब आएगा। इस तरह से जो वेटिंग टाइम होता है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है, कि कब एक बार ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद फिर। तो ये देखिए आपका मैथ का जो है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 102 गया था। ठीक है। और ये आपका अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ ही गया हुआ है। $92 गया था। और अनरिजर्व EWS 101 गया हुआ है। 91 गया आपका EWS का। ठीक है। तो ये सारा रिज़ल्ट मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बता दूँ कि आपको कैसे स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो हर किसी पर्टिकुलर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हम लोग अगर पुरानी स्ट्रेटजी की बात इसलिए बताते हैं या हम लोग फॉलो करते हैं या सुनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम में से कुछ चीज़ें गड़बड़ियाँ कर रहे हों। तो वो चीज़ को आप लोग अगर इम्प्रूव कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक्चुअली मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल जो है बहुत लंबा रहा है अभी भी, लेकिन मैं स्ट्रगल बोर्ड पर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गोल्स जो है वो और भी कुछ बड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन ये है कि अभी के लिए जो है इस पॉइंट पे मैं अगर अब बात करूँ आपसे, तो अभी के लिए मैंने एक एज आ स्टेप समझिए आपकी, एक सीढ़ी नुमा एक स्टेप लिया है कि इस पे मैं थोड़ा स्टैंड आउट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के और भी जो आगे की जो तैयारियां हैं उन चीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो क्या है मेरा स्ट्रेटजी सिर्फ देखिए एज अ, अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे फॉलो किया, तो अगर आप पहले तो मेरी एक बार आप चाहें तो जर्नी को जान सकते हैं कि जैसे मैंने जब से ये फोकस किया, फर्स्ट जो TRE 1 आया था, तो उसमें क्या हुआ था आपको भी सबको अवेयर होंगे या नहीं है, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने बीएड एक्चुअली किया हुआ है। तो बीएड जो था, तो बीएड वालों को जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस या जजमेंट आया था, उसकी वजह से मैं आउट हो गया था। जो क्योंकि बीएड वालों को पीआरटी के लिए मैं केवल उस समय एलिजिबल था, तो मैं बाहर हो गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जब राउंड आया TRE 2.0, तो उसमें क्या हुआ था मेरा कि मैथ साइंस जो मेरा था 6 to 8 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट जो आपका पेपर 2 चाहिए होता है, तो उसमें तो मैं
मैं क्वालिफाई ही था, बट क्या हुआ कि जब फाइनल जब रिज़ल्ट आया था कट ऑफ पर मैं बॉर्डर लाइन यानी डेट ऑफ बर्थ से आप समझ सकते हो कि 80 मार्क्स जो लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया हुआ था, और मेरा भी 80 मार्क्स ही था। तो और मेरा 80 मार्क्स होने में बट क्या था कि मेरा जो सब्जेक्ट था और डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ प्लस सब्जेक्ट की वजह से मेरा क्या हुआ कि वो फाइनल राउंड में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है। और फिर मैंने TRE 3 के लिए कमर कसी और फिर से मैंने पूरी स्ट्रेटजी लगाई। और अगर बात करें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैथ जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा रहा है शुरू से ही मैं। ठीक है। तो मेरा जो स्कोरिंग पॉइंट हमेशा रहता है मैथ पे ही रहता है, क्योंकि जैसे आपको क्या है कि आप कई चीज़ें आप पढ़ते हो और वो पॉइंट टू पॉइंट आपको रिमेंबर होती हैं, और वो अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको याद है तो मैथ सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में ही आप कर सकते हो। यस, यानी राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसमें ही हो सकता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। क्योंकि आप अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो उसमें भी कई चीज़ें नहीं होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमने जब TRE 3 जब आया तो आपको भी पता होगा कि ये लास्ट ईयर जो है 24 को मार्च में जो हमारा पेपर होना था, तो पहले क्या हुआ था, 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, और वो पेपर में दे के हम लोग निकले ही थे तो उसका ये बोलने लगे कि वो पेपर लीक हो गया था। आप लोग भी अवेयर होंगे इस चीज़ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब TRE का तो दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था, तो ये हुआ था आपका 19 जुलाई, और मैं ये 6 to 8 का था, और 21 जुलाई को जो था आपका 10th और 9-10th का था। फ़िलहाल जो मेरा सिलेक्शन हुआ है जो है तो वो 9th और 10th में, यानी दैट इज़ कार्ड जिसको बोलते हैं TGT। ठीक है, सिलेक्शन हुआ है, वो भी सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथ सब्जेक्ट के लिए हुआ है। ठीक है। तो ये तो मेरा प्रोसीजर था और क्या था। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। तो जैसे कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो सब्जेक्ट लाइक जो आपके जनरल सब्जेक्ट होते हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, इन थोड़ों में से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा पकड़ था। ठीक है। और साथ में मैथ मेरा अच्छा था, मतलब अगर आप जैसे 80 मार्क्स का मेरा ये मैथ था, आपका जो सब्जेक्ट था उसमें मेरा जो मार्क्स आया है 76 मार्क्स आए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद तो इस आप समझ सकते हैं जो 80 और 88 में से जो 8 आपके जो GS वाले पोर्शन में आते हैं उसमें 8 में 8 ही आए हैं। तो मैथ मेरा हमेशा से अच्छा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें मेरी अच्छी हुई, और साथ में कुछ GS अच्छा हुआ। तो इस तरह से जो मेरा मार्क्स जो फाइनल बना था 104 बना है, फाइनल मार्क्स जो मेरे बने थे आप। और जो कट ऑफ है अब आपको पता है कि 102 इस बार गई है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी हमने क्या अपनाई और कैसे। तो हमारा जो मैंने एक्चुअली आपने भी सुना होगा बिहार की जो कोचिंग रहती हैं उनसे ही मैंने कई सारी, पहले तो मैथ अगर आप बेसिक से जा रहे हैं तो स्पेशली SCERT और NCERT, ये SCERT जो बिहार में स्पेशली चलती है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन से तो डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए थे, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस। एक याद हो आपको इस तरह से एक सवाल पूछा गया था जिसमें एक वो आया था, और इसके ऊपर भी एक वो सॉरी एक सेकेंड, इससे कई बार क्या है मतलब कि हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछता है। और याद हो एक क्वेश्चन आया था कि एक इसमें डायरेक्टली ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपका एक ऐसा वो था और इसमें एक आपका लट्टू रखा हुआ था गोले पर इस तरह से, और ये एक आपका स्पीयर था टोटल।
ठीक है दोस्तों। तो इस जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप स्पेशली जो फॉलो करिए SCRT और NCERT, ठीक है। और इसके लिए जो कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, ये एक जो बुक आती है प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सर जी की, उसके मैंने मतलब प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा किए थे। और इसके पहले वाला जो TRE 2 था, उसमें मैंने एक यूथ की भी शायद एक आती है, उसको भी प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत किए हैं मैंने। और एक्चुअली मैं पढ़ने में थोड़ा सा मेरा GS पोर्शन में ही ज़्यादा रखता तो मैंने मोस्टली क्या किया है कि प्रैक्टिस, मोस्टली सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की है। क्योंकि आप जैसे जैसे मेरा जो स्ट्रेटजी था कि आप ये अपने आप को एक इवेल्युएशन पे ला सकते हैं। जैसे आज आप शुरू करें सुबह मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे, जो भी आपका शेड्यूल हो, उसमें आप एक दिन को काउंट करिए और उस दिन आप सब कुछ पढ़िए जैसा आपका शेड्यूल हो। और उसके इन द एंड आप नाइट में क्या करिए कि उस चीज़ को एक बार आप बिना पेन, मतलब एक जैसे आप रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए, उन दोनों से आप लिखिए कि हमने आज सारा दिन हमें क्या रिमेंबर है, किस टॉपिक पे हमने पढ़ा और उसका कितना % आप क्या कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। रिकॉल करने के लिए क्या करना है कि आपको टॉपिक लिखना है पहले, और उसके आप अपने आप मन में सोचेंगे कि क्या हमने इस टॉपिक में इतना किया था। अगर आप समझिए कि आप 100 वर्ड ने आप किसी चीज़ के लिए पढ़ा है किसी चीज़ के लिए, तो अगर आप उसमें 60 या 50 तक जा रहे हैं, 60 से 65 वर्ड तक आप लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वेल एंड गुड आपकी स्टडी चल रही है। और ये है कि कंटिन्यूअस स्टडी हमेशा ही किसी भी चीज़ के लिए आप चाहिए, तो कंटिन्यूअस जो स्टडी है वो तो हमेशा रिक्वायरमेंट है। तो आज हमने कुछ इस तरह से बात की। आप लोग अगर आप लोगों को ज़रूर कुछ अच्छा लगे, कुछ आपको मदद मिली हो, तो आप ज़रूर हमसे बात करिएगा और हमें कमेंट पे ज़रूर आप बात करिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, PDF हो या किसी और भी चीज़ के माध्यम से कि हाँ सर कैसे क्या करना चाहते हैं, हमने ये किया, ये गड़बड़ी लग रही, या खासकर एस्टेट की अगर हम बात करें, तो हमने तो जो एस्टेट जो हुआ था 2023 में, जो हुआ था रिसेंट में, जो TRE 1 के जस्ट बाद में, ठीक है, तो उसको ही दिया था। और आप ये सोचिए कि अगर आप TRE 3 या TRE 4.0 की तैयारी करने में लगे हैं, तो आप बस इसको ही करते जाइए। इसको करने के साथ साथ आपका स्टेट यूँ चुटकियों में आपका स्टेट निकल जाएगा। तो आप इस स्टेट के लिए इतना चिंता मत करिए कि अगर अगर दोबारा से अभी आता है जो बच्चे नहीं है, तो आप इसकी तैयारी करिए, मतलब TRE एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और उसके साथ साथ आपका TRE का स्टेट आपका आराम से ईजिली सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। हो सकता आपको अगर जब इस चैनल में बड़ा आप आनंद आया हो या कुछ समझने में कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई हो, तो आप ज़रूर बोलिएगा, हम आपको कनेक्ट करेंगे। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी से रिगार्डिंग, तो हम ज़रूर आपको मिलेंगे। और ये आपका जैसे बताया कि मेरा नाम अनुराग है, आपको वहाँ पर भी दिखाया था मैंने 14 पेज नंबर पे। तो ये है मेरा रिज़ल्ट का जो पोर्शन था मैंने बोला। ये देखिए, ठीक है। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। और ये समय जो है आपका TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है। और ये एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे जैसे लगता है, जहाँ तक पहले तो अभी उसका आ गया, आगे हम काउंसलिंग की बात करेंगे कि इतना देर क्यों हो रहा है शायद, तो उसकी भी बात करेंगे। आगे चलकर वीडियो आने वाले होंगे तो आपको बोलेंगे। और आपको जो भी है मदद चाहिए डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, क्या क्या चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन हो, तो आप ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू, आप सबके लिए बड़े हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका बस काम है, जो काम है बस उसको फोकस करिए कि आपका स्टडी स्टडी, क्योंकि इस लाइफ में स्टडी के अलावा और कोई पेरेंट्स भी कोई ये नहीं चाहता कि आप ऐसा इधर उधर बिजी रहें। तो वेल एंड गुड है, आप थोड़ा सा अगर मोबाइल को कट ऑफ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सब।